जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। क्लासेस लाइव हो चुकी होगी, एक बार आप वेरीफाई करेंगे। क्या आवाज आ रही है आपको? कैसे हैं आप लोग? गुड। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। क्लासेस लाइव हो चुकी होगी, एक बार आप वेरीफाई करेंगे। क्या आवाज आ रही है आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक सब बच्चों को आवाज आनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। एक बार देखिएगा, कंफर्म कीजिएगा। माइक वगैरह जो भी है, अगर वीडियो में कोई समस्या आ रही हो तो जरूर बताइएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं वीसी ऑन प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। यहाँ तक सब बच्चों को आवाज आनी चाहिए, कहीं भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। एक बार देखिएगा। चलिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सीरीज में कलेक्ट करके लाया हूं, और यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, है ना? तो इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे भी और जानेंगे भी क्या अप्रोच होता है क्वेश्चन में। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर टाइपिंग इधर उधर हुआ होगा तो हम लोग उसको साथ ही साथ रेक्टिफाई करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सभी साथियों को मेरा जोहार रहेगा, नमस्कार रहेगा। क्लास को प्रारंभ कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आपको यह एसएससी, बैंक, रेलवे, जेएसएससी किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यह जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, बैंक की तैयारी करते हो, रेलवे का, जेएसएससी या जेटेट किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, मेरे प्यारे साथियों, रेशियो एक ऐसा पार्ट है जिसे आप कमर्शियल मैथ से, अरिथमेटिक मैथ से आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, ये सब के सब अपडेटेड क्वेश्चन है। रिसेंट में क्वेश्चन जो आपके यहाँ पूछा गया है, वो चीज मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये एसएससीजीएल टायर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको नोट भी करते चलूंगा। ये देखो, एसएससीजीएल 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से आगे देखिएगा तो ये भी देखो, 20/1/2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो सब 2025 का, मतलब अपडेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। हाँ, जहां जहां क्वेश्चन में अगर कुछ एरर होगा तो हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आंसर्स के लिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि आदि एंड दिया टुगेदर हैव ₹1440, मतलब आदि और दिया के पास 1440 रुपया, ये रुपया है। इफ 3/10 ऑफ आदि, मतलब इसमें जो आदि है उसका 3/10 बोला है। और उसके बाद बोला है इज इक्वल टू 5/9 है। यहाँ पर आपको दिया है 3/5, यहाँ पर आपको दिया है, इसको आप कट कर दीजिएगा, ये 3/5 कर दीजिएगा। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये 3 है और ये आपका 5, इसको सुधार लीजिएगा। और यहाँ पर हो गया आपका, ये जो राशि है किसका है? दिया का। दिया का राशि का कितना है? 3/5 है। ठीक है साथियों। हाउ मच अमाउंट डज दिया हैव, तो पूछ रहा है कि दिया के पास कितनी राशि है। देखो, जहां जहां क्वेश्चंस में कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा मैं आपको यहाँ पर इंप्रूव भी कर दूंगा। ठीक है ना? 3/5 दिया। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा। आदि और दिया के पास कुल 1440 रुपया है। ठीक है। अब इसमें यह बोलने का प्रयास किया गया है कि देखो, आदि और दिया, आदि के पास जो धन राशि है उसका 3/10 हिस्सा, और दिया के पास जो धन राशि है उसका 3/5 हिस्सा, दोनों के दोनों बराबर है। ये जहां पर आपको 3/5/9 था उसको आप सुधार लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया क्या है? 3/5 है, यह 3/5 लिखा हुआ। जब इसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आप ये देखो, 3 और 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग? ये जो 3 3 है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 कट गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5a इजकल टू 10d हो जाएगा। यानी कि a बाई अगर d मैं निकालता हूँ तो जनरली हम कह सकते हैं कि 2:1 आ जाएगा। या मैं सिंपली यहाँ भी कह सकता हूँ दोस्तों, ये 5 से सीधे कट कर दो 2 में, तो भी आपका आंसर आ चुका होता। तो a और यहाँ पर कर दो d, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आदि का हिस्सा 2 है, दिया का हिस्सा 1 है। और यही 2 और 1 3,
2 और एक 3, इसी 3 का जो वैल्यू है आपको दिया हुआ कितना, 1440 रुपए का दिया। तो एक यूनिट का वैल्यू निकाल दो। तो 3 चौके 12 के 2 बचेगा, 3 बटे 24, 480। हमसे पूछा किसका मेरे भाई, हमसे पूछा है किसका मेरे भाई, तो दिया के पास, दिया के पास मतलब 1 यूनिट पूछ रहा है, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल देंगे। तो 1 में गुना करेंगे 480 से, तो आंसर क्या आएगा, 480 रुपया। 480 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखिएगा, समझिएगा, जहां भी दिक्कत हो किसी प्रकार का दोस्तों, तो मैं, अच्छा दिख नहीं रहा सारे बच्चों को ना, शायद मुझे लगता है कोई दिख नहीं रहा है, मैं इधर बना दे रहा हूँ, डोंट वरी, इधर बना दे रहा हूँ। इधर हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। मैं अगर बाबू यहाँ पर ऐसे कहूँ, यहाँ पर देखिएगा, आदि का हिस्सा का 3/10 है मेरे भाई, और दिया का हिस्सा का 3/5 है, ठीक है साथियों। 3 से 3 कट जाएगा, है ना, 5 से ये 10 कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि ए बाई डी अगर करेंगे तो यहाँ पर 2:1 करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसी 2 और एक 3, 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिखाई दे रहा होगा कितना आपके पास, 1440। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 480 आ जाएगा। इसी एक का वैल्यू तो आपको निकालना था, 480 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है क्या? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कह सकते हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछता है। यह कह रहा है कि इफ ए इज टू बी, यहाँ पर दे रहा है बाबू कि ए इज टू बी, ए इज टू बी का वैल्यू हमारे पास 2:3 है, ये दिया हुआ है। बी इज टू सी का 5:7, एंड सी और ए पूछ रहा है, सी और ए पूछ रहा है, मतलब ए बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, तो भाई 2:3 दिया हुआ है। बी सी का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो 5:7, ये दिया हुआ हमें 5:7। हमसे पूछ रहा है कि इसका सी इज टू ए का वैल्यू पूछ रहा है, सी इज टू ए का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखो आप ऐसे कर लीजिए, ए बी और सी ये कर लीजिए। तो देखो ए बी का वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2:3 आ जाएगा। बीसी का वैल्यू अगर बात करते हैं तो 5:7 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, ठीक है। इस 3 को यहाँ सबमिट कर दीजिए, इस 5 को यहाँ कर दीजिए, बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये हमारा 21 हो जाएगा। हमसे पूछा पहले किसका, सी का, तो सी कितना हमारा 21 है, 21 कर देंगे। उसके बाद ए पूछा है, तो ए कितना हमारा 10, तो 21/10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर देखिए ध्यान से, 21/10 ऑप्शन नंबर इससे इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स, पी क्यू आर, पी है, क्यू है और आर, पी क्यू आर, इन द रेशियो ऑफ 5:3, 5, 3 एंड 4। ठीक है दोस्तों, पहले ये बोल रहा है कि 3 दोस्त हैं पी क्यू आर, इसका रेशियो आपका 5, 3, 4 दिखाई दे रहा है, जिसमें पी का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 1500। पी का वैल्यू कितना है, 1500 रुपया दिखाई दे रहा है, पी गेट्स ₹15। अच्छा अच्छा अच्छा, पी जो है 1500 रुपये ज्यादा प्राप्त करता है किससे, आर से। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि यह पी है और यह आर है, तो ज्यादा कितना प्राप्त कर रहा है, एक, इसी एक का यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500। आप निकालना है किसका, क्यू का, तो क्यू निकाल दो ये वाला। तो 3 × 1500 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारा, 4500। और ये 4500 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे फटाफट दोस्तों, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किंतु परंतु आपको नहीं होनी चाहिए। बच्चों को मैं थोड़ा मैसेज कर दे रहा हूँ। क्लासेस लाइव हो चुकी है एप्लीकेशन पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा। द मनी इनकम्स ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 2:9:3। मतलब ए बी और सी का रेशियो आपको दिखाई दे रहा होगा 2:9:3, ये दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। एंड देयर एक्सपेंस आर इन द रेशियो ऑफ 3:9:5। और उसका एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है कितना आपका 3:9:5, ये दिखाई दे रहा है 3:9:5। इफ ए सेविंग इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है देन सेविंग ऑफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली व्हाट, ये पूछ रहा है। तो देखो जी, यहाँ पर ए बी सी का जो आपका इनकम दिखाई दे रहा है 2:9, मतलब ए बी और सी, इसका इनकम की बात करें अगर हम लोग इनकम, तो ये दिखाई दे रहा है 2, ये 9 और ये 3, 2:9:3। एंड देयर एक्सपेंस दिखाई दे रहा है कितना दोस्तों 3, 9 एंड 5, ये दिखाई दे रहा है 3:9:5, ये दिखाई दे रहा है। इफ ए सेविंग इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम, यदि ए का जो सेविंग है ना, ए के सेविंग जो है उसके इनकम का टोटल हाफ है। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे काम करेंगे? तो देखो, सबसे पहले आप करना क्या चाहिए मेरे ख्याल से, इसको आप मान लो x, इसको x, इसको x, अब यहाँ से रेशियो को हटा दो। ठीक है, यहाँ पर इसके रेशियो का मान लो y, ये हो गया हमारा y, यह y, यह y, यह y। बस इतनी सी काम करनी चाहिए। यह इनकम हो गया और यह हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, यह x हो गया। मैं जानता हूं दोस्तों यह क्या कर रहा है कि 2x माइनस 3y करेंगे तो इसका आधा निकलेगा, आधा निकलेगा मतलब x/2 निकलेगा, सॉरी, आधा निकलेगा मतलब x निकलेगा। बोल रहा है ना क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको कह रहा है क्या कि द मंथली इनकम ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 2:9:3, 2:9:3 कर दिया। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 3:9:5, ये दिखाई दे रहा है 3:9:5। तो रेशियो को हटाने के लिए मैंने ऊपर वाला टर्म को मैंने x एज्यूम कर लिया और नीचे वाला को मैंने y एज्यूम कर लिया। ओके दोस्तों, ए सेविंग हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम, जो ए का जो सेविंग है, देखो ये कमा रहा है इतना, ये खर्च कर रहा है, तो भाई जो बच रहा है बचा रहा होगा। तो जो बचत है इसका इनकम का आधा है, मतलब अगर इनकम इसका 2x है तो सेविंग कितना होगा इसका x हो जाएगा। बस इतनी सी काम करनी थी। तो यहाँ पर दोस्तों बस यही पकड़ना था आपको, क्या, ध्यान से सुनिएगा। तो 2x में घटाएंगे x, तो यह हो जाएगा x और यह हो जाएगा हमारा 3y, मतलब x/y अगर लेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 3:1 का रेशियो, 3 और ये 1 का रेशियो आएगा। तो जहां जहां x है वहां पर आप 3 पुट कर दीजिए, और जहां जहां y है वहां पर 1 पुट कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से दोस्तों कि x का वैल्यू हम अगर 3 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। और y का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 1, तो 6 माइनस a कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, अगर मैं x का वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो ये हमारा 27 आ जाएगा, और यहाँ 1 पुट करते हैं तो ये 1, तो 27 माइनस 1 मतलब 26 आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x का वैल्यू 3, तो 3 दिया 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा आंसर। अच्छा, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4 है ना। इफ द मंथली इनकम ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ व्हाट, इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 2:9:3, ये दिखाई दे रहा है। एंड देयर एक्सपेंस आर इन द रेशियो ऑफ 3:9:5, ये। इफ ए सेविंग इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम, हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम, ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, सिर्फ आपको पूछ रहा, सेविंग नहीं पूछा मेरे भाई, यहाँ पर सेविंग के बारे में पूछा ही नहीं है, ये सेविंग आपको निकालना ही नहीं। आपको बोलना क्या है कि फाइंड हिज, अच्छा, फाइंड टोटल इनकम if a saving is half of his total income, their saving of a b c are in the ratio। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर हम ये बात करते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं 2x माइनस 3y, तो मेरे भाई ये आ जाएगा 2x हो जाएगा और ये हमारा 3y और इसका हाफ आ जाएगा, तो यह तो बनेगा ही बनेगा। मैं कह सकता हूँ कि 2x इधर आएगा तो x हो जाएगा, ये 3y, तो जहाँ x/y करना था मैंने कर दिया यहाँ पर 3/1, ये 1 कर दिया। अब जहां जहां x है वहां पर 3 पुट कर दीजिए,
जहां जहां x है वहां पर 3 पुट कर दीजिए, जहां y है वहां पर 1 पुट कर दीजिए। जल्दी से देखिए दोस्तों कितना आंसर आ रहा है इसका। कोई आपको बच्चा लाइव है क्या, देखिए फटाफट। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर आपको पूछेगा। यहाँ पर x और y का हमने रेशियो निकाल दिया है, x और y का रेशियो हमने निकाल दिया है। अब अगर हम सेविंग की बात करते हैं, सेविंग, मान लीजिए हम यहाँ पर सेविंग लेते हैं, सेविंग, तो भाई सेविंग क्या हो जाएगा इसका, 2x-3y, 2x-3y ए किसके लिए होगा, ए के लिए। अगर बी के लिए बात करते हैं हम, तो 9y माइनस 9x-9y, ये हो जाएगा हमारे पास। और अगर मैं सी के लिए बात करता हूँ, तो सी के लिए 3x-5y, 3x-5y, ये हो जाएगा हमारे पास। अब जहाँ x है वहां पर ये पुट कर देंगे, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और 3 एका 3, ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 3 9 27 आ जाएगा, और 9 एका 9, अच्छा अच्छा, 3 एका 9 एका 9, ये आ जाएगा। ये देखेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3x, 3 तिया का 9, 5 एका 5, तो बस बन गया। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 4, 3 18 4, 3 18 4, 318 4, ये हमारा आंसर कहलाएगा। 318 4 इज द करेक्ट आंसर। बस यही करना है। तो देखो आप एग्जाम अगर इतना नहीं करना चाहते हैं, सारा इतना सारा का सारा जो नहीं करना चाहते हैं आप, तो भी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो, और चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन आप इससे भी शॉर्ट अगर चाहें तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं मुझे एग्जाम में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में मुझे इतना लिखने का टाइम होता नहीं एक्चुअली में। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे हम लोग, इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे, आइए हम देखते हैं। देखो यहाँ x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो भाई देखो यहाँ 3 दूनी के 6, 3 एका 3, ये हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, तो 6 एका 6 माइनस सॉरी, ये 1 से 3 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा ना जी, ये देखो गलती हुआ था। यहाँ 1 से अगर इंटू करेंगे 3 में तो 3 आ जाएगा, तो 6 माइनस 3 मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो 1 से इंटू करेंगे 9 में, तो ये 9 आ जाएगा, 9 और ये है कितना आपका 27, 18 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो x का वैल्यू 3 हो गया, तो ये 9 हो जाएगा, अब यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 4, तो ये यहाँ ही आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हमने x का वैल्यू बाबू आपको 3 पुट कर दिया, तो 3 पुट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इस x के ऊपर 3 पुट कर दूं और y की जगह पर 1 पुट कर दूं, तो 3 दूनी के 6 और 3 एका 3, तो 6 माइनस 3 मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो x के वैल्यू पर अगर हम 3 पुट कर दिए तो 27, और y की जगह पर मैं यहाँ पर 1 पुट कर दिया, तो 27 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 18, ये 18 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 3 पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो 3 3 9, और यहाँ 1 हो गया, तो 5 का 5, 9 माइनस 5 मतलब 4, मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा, 3 8 एंड 4, ये हमारा आंसर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ए बी सी डी और ए एफ, ये दिखाई दे रहा है, मतलब ए बी का, देखो ए इज टू बी, सी इज टू डी, और ई इज टू एफ का वैल्यू 5:7 दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछ रहा है क्या, कि बताइए कि फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो 3a 5c प्लस 11e, यह हो जाएगा। और उस केस में यहाँ पर 3b प्लस 5d प्लस 11f हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखो a का जो वैल्यू है हमारे पास कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 5 है, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15, या ऐसे भी देखो 3 इंटू 5 कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो 5 इंटू सी, सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, फिर 5 होगा, तो 5 इंटू 5, 11 इंटू ए, 11 इंटू ई का वैल्यू भी कितना है, 5 है, 5 रख दिए, मतलब इसका मेन आंसर वही आने वाला है, अच्छा पक्का यही आएगा। 3 इंटू बी, बी का वैल्यू कितना हमारे पास 7 है, 7 रख दिए। 5 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, ये भी 7 है, 7 रख दिए। 11 इंटू एफ, एफ का वैल्यू कितना है, 7, यहाँ 7 रख दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ऊपर में 5, यहाँ 5, यहाँ 5, 5 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा, 3 प्लस 5 प्लस 11, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 मैंने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, मैंने इसको कॉमन निकाल दिया।
यहाँ पर देखो 7, ये 7, ये 7, मैं इसको भी कॉमन निकाल दूंगा। नीचे देखो 3, 5, 11, कुछ नहीं करना, ये कट गया। आंसर क्या बचा हमारे पास? 5:7। 5:7 देखो ऑप्शन में कहाँ पर है बाबू? तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? कह रहा क्या है कि देखो A:B हमारा 6:8 है और B:C कह रहा है 5:11 है। और हमसे पूछ रहा है कि ए बी और सी पता कीजिए। ए बी और सी पता करना है, ध्यान से देखिए। ए बी आपको दिया हुआ है, बी सी आपको दिया हुआ है, और ए बी सी पूछ रहा है आपसे। तो ये मैं रूल बता चुका हूँ ऐसे भी। ए बी और सी ये कर दिए। ए बी सी का वैल्यू हमारा 6 और 8 है। 6 8 कर दिए, 6 8 है ना? हाँ। ए बी सी, ए बी 6 8 है, बी सी का 5:11 है। 5:11 ठीक है जी दोस्तों। ए बी सी पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, ब्लॉक यहाँ पर करना, यहाँ पर ब्लॉक करना। अब इसके वैल्यू को भर दो। यहाँ 8 है तो यहाँ 8 भरा जाएगा, यहाँ 5 है तो 5 भरा जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो जाएगा। ये 5/40 हो जाएगा। और यह जो बनेगा दोस्तों हमारे पास 11/88 ये आ जाएगा। अब देखो छोटा कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हैं। 2 से 15 बार में, या 2 से 20 बार में, या 2 से 44 बार में। अब तो छोटा नहीं होगा। 15 20 44, 15 20 44 कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एस एस सी टायर 1 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। भाई अपने से मैं नहीं कुछ करा रहा, जो यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन, मैं सिंपली आपको उसको डिस्कस कर रहा हूँ। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू आर कितना? 99,60,000। ये अगर 9,60,000 दिया हुआ है। पी एंड क्यू सिर्फ 64% एंड 44% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज। ये भी कह रहा है if P's expenditure is 1.5 times Q expenditures। यदि P का जो एक्सपेंडिचर है Q के एक्सपेंडिचर का 1.5 टाइम्स है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ P सैलरी टू Q सैलरी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से एक बार ट्राई करेंगे सारे बच्चे। जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं फटाफट इसको ट्राई करेंगे और बताएंगे मुझे इसका आंसर कितना आप दे पा रहे हैं। जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि सैलरी जो है पी और क्यू का ये दिया है 9,60,000 रुपया दिया हुआ, ठीक है जी। ये कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि पी एंड क्यू का जो इनकम है इतना परसेंट है कि पी एंड क्यू का इनकम, पी एंड क्यू सिर्फ 64% एंड 44% रिस्पेक्टिवली। मतलब पी और क्यू जो है अपने सैलरी का 64% बचाते हैं, और ये कितना बचाते हैं आपका? 44% बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बचाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पी का जो एक्सपेंडिचर है 1.5 टाइम्स है क्यू के एक्सपेंडिचर का। ओके, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी सैलरी एंड क्यू सैलरी? दोस्तों एक बात बताइए, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? मैं देखना चाहूंगा आप क्या रिप्लाई कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं पहले एक बार देखना चाहूंगा क्या आप लोग का आंसर्स आ रहा है। बताइए दीपक, क्या आंसर्स आप ला पा रहे हैं अभी तक? देखिए फटाफट देखिए, फटाफट देखिए और बताइए इसके आंसर्स क्या दे रहे हैं आप लोग। अगर पी अगर मान लीजिए 64% अगर वह बचाता है, मतलब खर्च कितना करता होगा? 36% खर्च करता होगा। और अगर पी अगर क्यू अगर 44% बचाता है, 44% मतलब खर्च कितना करता होगा? 56% खर्च करता होगा। तो बस यही बात आपको समझ आना है, यही बात आपको समझ जाना है। आइए समझते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेता हूँ कि इफ द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट 9,60,000, मतलब पी और क्यू दोनों मिलाकर ये जमा कितना करते हैं? 9,60,000 रुपये ये जमा करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है। मान लीजिए इसका इनकम 100x होगा, इसका इनकम 100y होगा, और ये हो जाएगा 9,60,000 रुपये। सपोज मान लेता हूँ, परसेंटेज में इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे परसेंटेज में दोबारा जब निकालूंगा यहाँ पर 100x का, तो निकालने में ज्यादा समस्या नहीं होगी, इसलिए मैंने 100 मान लिया।
अगर मैं x का निकालूंगा 64% तो फिर फ्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा और वो काफी लेंदी होगा, तो उसमें बचने के लिए मैंने 100 में एज्यूम कर लिया कि जो p का इनकम है वह आपका है कितना बाबू यहाँ पर, तो 100x है, ये आपका 100x हो जाएगा। q का कितना है, तो 100y है। अगर मैं 100 कॉमन निकाल दूं तो ये निकल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना निकल जाएगा 96, बस ये निकलेगा। डबल जीरो तो कट जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे 100 है, ये 100 है, तो ये डबल 100 कट जाएगा। मतलब 960 रुपए यहाँ पर आपका पी और क्यू का निकल जाएगा x प्लस वाई के रूप में। अब एक बात बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा, ये बोल रहा है कि भाई पी जो है, पीस एक्सपेंडिचर इज 1.5, तो भाई पी अगर सेव करता है, अगर पी कितना सेव करता है, 64% सेव करता है। अगर पी अगर 64% सेव कर रहा है तो खर्च कितना करता होगा, तो एक्स का 36% खर्च करता होगा। बताइए हाँ ना, ये पी का एक्सपेंडिचर निकल गया। ठीक है, अब देखो क्यू का, क्यू अगर 44% सेव करता है तो 100 में से 44 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वाई का, वाई का 56 आ जाएगा। कितना परसेंट, ये भी एक्सपेंडिचर निकलेगा। तो ये निकल गया किसका, पी का, और ये निकल गया हमारा क्यू का। ठीक है दोस्तों, ये मैंने दो निकाल दिया। देखो ये खुद बोल रहा है कि पी जो है 64% बचाता है, सेव करता है, तो भाई 100 में से अगर 64 बचा रहा है तो खर्च कितना करता होगा, 36 रुपये, 36%। क्यू जो है वो 44% बचाता है, तो भाई 100 में से 44 बचा रहा है, मतलब खर्च कितना करता होगा, 56%। अब उसके बाद क्वेश्चन देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना चाहिए। बोल रहा है क्या कि इफ पेज एक्सपेंडिचर, तो पी का एक्सपेंडिचर कितना हमारे पास ये वाला है, तो यहाँ लिख दीजिए x इंटू 36, 36%, या ऐसे लिख देते हैं x इंटू 36%, ये लिख दीजिए, इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू एक्सपेंडिचर्स। तो क्यू हमारे पास कितना ये है, इसका 1.5, 1.5 बोले तो 3/2, और यहाँ लिख देंगे y इंटू 56। क्या विजिबल है आप लोगों को, हाँ यहाँ तक दिख रहा है सबको, 56 लिख दिया। और जब मैं इसको क्रॉस करूंगा तो क्रॉस करने से मुझे क्या फायदा होगा दोस्तों, तो ये हमारा कट रहा होगा 12 बार, 12 यह कट रहा होगा हमारा 28 बार। ठीक है दोस्तों, तो एक्स बाई अगर वाई निकालने चले हम तो 28/12 भी कह सकते हैं, क्योंकि परसेंट परसेंट दोनों तरफ कट जाएगा। तो छोटा कर लेते हैं इसको हम, 4 से कट करेगा तो 4×7=28, 4×7=28, 4×3=12, मतलब ये 7/3 निकल गया, 7/3 निकल गया, मतलब एक्स और वाई निकल गया हमारा। हमसे पूछा क्या था, पी का वेतन, पी का वेतन क्यू के वेतन से क्या अनुपात रखता है। तो पी का वेतन भाई कितना है, पी का वेतन है 100x, 100x है, और क्यू का वेतन क्या है 100y। तो भाई 100 कटेगा तो एक्स बाई वाई आएगा, और एक्स वाई का वैल्यू निकाल चुके कितना 7/3, मतलब 7:3। चेक करो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा आंसर क्या देगा, 7:3 इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को यहाँ पर, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु मुझे लगता है कि आपको नहीं होने चाहिए, और बहुत ही आसान से आप बना सकते हो। यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन सीजीएल में देखो क्वेश्चन पूछा क्या क्या, ध्यान से देखिएगा। ऐसे सीजीएल टार 1 25/9/2024 का शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है ना दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन में अगर ज्यादा समय लगाएंगे तो समय आपका बचेगा नहीं आपके पास, इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि आप तरीके से बनाइए। यहाँ पर मैंने 100 मान के काम कर लिया, यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू मैंने निकाल दिया। पी जो है दोस्तों वो बचाता कितना 64%, मतलब खर्च कितना करता होगा 36%। यहाँ 44% बचा रहा, मतलब खर्च कितना कर रहा है 56% दोस्तों। अब ये कंडीशन आके दिया हुआ कि यदि पी का जो एक्सपेंडिचर है वो क्यू के एक्सपेंडिचर का 1.5 टाइम्स है, तो बस ये लिख दो यहाँ पर। 1.5 का मतलब ही समझते हैं कितना होता है 3/2, तो इसलिए मैंने 3/2 कर दिया। अब मैंने इसको कट किया तो हमारे पास रेशियो बन गया 7:3। हमसे पूछा क्या था, भाई पी और क्यू का रेशियो का इनकम का रेशियो निकालना है, तो भाई 100x 100y हो जाएगा, 100 कट गया, एक्स वाई बचेगा, और एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगा 7:3 का आंसर कहलाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की आपको कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस बहुत ही शानदार तरीके से आप बना सकते थे, और ये देखो 2024 में क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ही आसान है। ये आपको उत्पाद वगैरह क्वेश्चन में, जैसे झारखंड पुलिस दरोगा सिपाही में बैठिएगा तो ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछेगा आपको, है ना। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5। मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर है ए और बी है, और ये 2:5 है, ठीक है बाबू, एंड द डिफरेंस इज 210। भाई इनका डिफरेंस कितना का है, 5 और 2, अंतर कितना का 3 का, यही 3 जो है वो 210 के बराबर है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा।
हमसे पूछ रहा है द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर मतलब व्हाट, स्मॉलर इन दोनों में कौन है, छोटा तो यही वाला दिखाई दे रहा है। तो 2 में इंटू कर दो कितना से, 70 से, तो कितना 140 आ जाएगा, 140 हमारा सही आंसर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु अगर हो तो प्लीज बताइए मुझे, मैं आपका कमेंट ले पा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज जरूर बताइए। क्या कमेंट करने के लिए एलिजिबल है, विजिबल है या नहीं है, देख लीजिएगा। चलिए ये देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कि इफ द मीन proportions between p and q is 12, okay, then the possible value of p and q respectively, p और q का वैल्यू बताना है। तो मेरे भाई एक बात बताइएगा, मीन प्रोपोर्शंस क्या होता है। अगर कोई संख्या आपके पास a और b है, तो मैंने आपको बताया होगा शुरुआत में ही कि मीन प्रोपोर्शन अगर आप निकालते हैं यह, तो यह करते हैं हम लोग ए बी करते हैं, अंडर रूट ए बी, याद रखिएगा। तो देखो अंडर रूट ए बी करने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास दो संख्या p और q है, तो p है और एक दूसरा q है ना, और इसका मीन प्रोपोर्शन आपका 12 है, मतलब क्या, मीन निकाल दीजिए, इसका मीन प्रोपोर्शन निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये मीन प्रोपोर्शन है, अंडर रूट ए बी करते हैं, या यहाँ पर हम p और q दिया है तो p q कर देंगे, और यही दिया हमारे कितना 12 दिया है, 12 कर दिए। तो भाई पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तो यहाँ पर 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो पी क्यू इक्वल टू 144 आ गया, ठीक है साथियों। अब कोई ऐसी दो संख्या ढूंढो जिसको इंटू करने के बाद 144 होना चाहिए। तो देखो इन दोनों से आ जाएगा क्या आपका, इन दोनों से तो नहीं आएगा, इन दोनों से आ सकता है क्या, 6 को 24 के 4 2, 6 2 12 2 14, हाँ ये तो दे दे रहा है आपका, ये नहीं देगा, 3 बटे 24 के 4, 3 बटे 24 के 4 बचा 2, 3 3 9 2 11, ये भी नहीं आ रहा, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या कहलाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 144 चाहिए, और हमारा आ रहा है, इससे तो आएगा नहीं, 24 × 16 बहुत ज्यादा आ जाएगा इससे। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये उठाते हैं आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन, और 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। देखो 4 9 और 16 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया होगा फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। सेकेंड टर्म इनटू थर्ड टर्म, थर्ड टर्म बटे में फर्स्ट टर्म, याद रखिएगा, पहले सेकेंड इंटू थर्ड करना है, ये सेकेंड इंटू थर्ड बटे में फर्स्ट करना है। तो सेकेंड हमारे पास है कितना दोस्तों यहाँ पर 9, थर्ड कितना हमारे पास 16, फर्स्ट कितना 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो 4 चौके 16, और 4 से 9 में इंटू करो कितना आ जाएगा 36, 36 हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10 तक। मैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं अगले क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं यहाँ फुल स्टॉप करना चाहूंगा, और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से मन से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।